नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की एक अनोखी और प्रेरणादायक कथा जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। एक गांव में एक पुजारी रहते थे। वह भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उनका दिन भी भगवान शिव की प्रार्थना से ही शुरू होता था और शाम भी उनकी प्रार्थना से ही ख़त्म होती थी। उनका नियम था कि वह प्रत्येक शाम को शिव मंदिर में जाकर, जो गांव में बहुत अच्छा सुंदर भव्य मंदिर था, वहाँ पुजारी जी दिया जलाने जाते थे और भगवान शिव के आगे माथा टेक कर ही अपनी शाम को वो अपना भोजन ग्रहण करते थे। वहीं पर उसी गांव में एक गरीब किसान रहता था जो भगवान शिव की भक्ति में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। उसे क्रोध आता था भक्ति पर। जितनी भगवान शिव में उस पुजारी की भक्ति थी, उतनी ही नाराज़गी उस गरीब किसान की थी। वो पुजारी जी प्रत्येक शाम को दिया जलाने जाते थे और वह गरीब किसान प्रत्येक शाम को पुजारी के दिया जलाने के पश्चात वह दिया बुझाने पहुंच जाता था शाम को मंदिर में। पता नहीं उस गरीब किसान को किस बात से नाराज़गी थी उस मंदिर से, भगवान शिव से। एक रात बहुत तेज़ बारिश हुई, कड़कती तेज़ बिजली। पुजारी जी परेशान कि हम किस तरह से शिव मंदिर में जाएं और भगवान शिव के आगे अपना जो प्रत्येक शाम का जो नियम था वो पूरा करें और दिया जला के भगवान शिव के मंदिर में जाएं और वापस आएं। और बहुत परेशान हुए, बहुत व्याकुल हुए। कभी आसमान को देखते, कभी ज़मीन पर गिरती उन बूंदों को देखते जो कब थमेंगी और कब हम दिया जलाने मंदिर में पहुँचेंगे। भगवान शिव हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, हमारा भक्त नहीं आया दिया जलाने के लिए। इसी तरह सोचते सोचते पुजारी जी की काफ़ी रात हो गई। वह कभी बारिश को देखते, कभी आसमान को देखते कि कब थमेगी बारिश और अब हम कब जाएंगे दिया जलाने के लिए। पुजारी जी बहुत परेशान हुए। इसी तरह परेशान होते होते वह अपनी चारपाई पर बैठ गए। सोचते सोचते उन्हें कब नींद आ गई वो उन्हें पता नहीं चला। लेकिन वही गरीब किसान जो उसका प्रत्येक रात का नियम था वह दिया बुझाने ज़रूर जाएगा, वह अपने घर में सोच रहा था कि पुजारी जी दिया जलाने पहुँचे ज़रूर होंगे और मैं बुझाने नहीं पहुँच पा रहा हूँ। उसने कहा, पुजारी जी तुम दिया जलाओ, मैं बुझाने जब अवश्य आ रहा हूँ और आऊँगा अवश्य। वही किसान उठा और उसने बारिश की, बिजली की, तूफान की कोई परवाह किए बिना मंदिर में पहुँच गया। वहाँ जाकर क्या देखता है कि भगवान शिव का मंदिर सूना पड़ा, वहाँ कोई दिया नहीं जल रहा है। उसे खुशी हुई कि पुजारी जी आज दिया जलाने मंदिर में नहीं पहुँचे। वह वापस मुड़ा ही था कि अंदर से शिव मंदिर से आवाज़ आई, बोला रुको। उसने पीछे मुड़कर देखा तो भगवान शिव साक्षात उसके सामने खड़े थे। वह चौंक गया। ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान शिव हमारे सामने? मैं तो इनसे हमेशा नाराज़ रहता हूँ, कभी इनकी पूजा नहीं करता, कभी इनका नाम नहीं लेता, ऐसा कैसे हो सकता है? वह चौंका और प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु आप ही हैं क्या? शिव जी बोले, हाँ भक्त मैं ही हूँ। ऐसा चमत्कार कैसे हो गया प्रभु? हमने तो कभी आपका नाम लिया ही नहीं था। मैं तो आपसे बहुत नफरत करता था। मैं कभी मंदिर नहीं आया भी तो पुजारी जी का दिया बुझाने के लिए आया था जो आपका अनन्य भक्त था। शिव जी बोले, नहीं बच्चा, यह तुम्हारी ही श्रद्धा थी जो मुझे तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दिया। तुम्हारा नियम था, तुम नियम के पक्के थे। तुमने आंधी नहीं देखा, तूफान नहीं देखा और मेरे मंदिर में दिया बुझाने के लिए आ गए। तुमने अपने नियम को नहीं तोड़ा, तुमने अपना दृढ़ संकल्प नहीं तोड़ा। पुजारी जी बारिश को देखकर रुक गए। उन्होंने यह ज़रूरी नहीं समझा कि वो मंदिर जाएं, लेकिन तुमने ज़रूरी समझा और अपने कर्तव्य को, अपने दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए इस आंधी तूफान की परवाह किए बिना तुम मेरे मंदिर में आए हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। ऐसी कर्तव्य
परायणता, दृढ़ संकल्प तुम्हारा, जिससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुम मेरे इस जीवन के अनन्य भक्त बन गए हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। वह गांव का किसान प्रभु के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगकर प्रभु से बोला, मुझे क्षमा करो प्रभु, मैं आज से ऐसा काम कोई नहीं करूँगा जिससे मेरी अंतरात्मा मुझे धिक्कारे। मैं प्रभु के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगता हूँ और आगे से हमेशा आपकी मंदिर में आऊँगा, प्रभु की सेवा करूँगा और अच्छे कार्य करूँगा। ओम नमः शिवाय। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति जो मन में ठान ले और जिस कार्य को पूरा करने के लिए जो दृढ़ संकल्प ले, उसको पूरा करने के लिए कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा से डरना नहीं चाहिए और उसको पार करके ही अपने कर्तव्य को, अपने दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर जो रहता है, उसका साथ भगवान शिव भी देते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।